आईफोन की स्टेटस वैल्यू और ज्यादा कीमत से तो हर कोई वाकिफ है, आईफोन के यूजर्स भी। लेकिन क्या आईफोन के यूजर्स ये जानते हैं कि ये भारी भरकम कीमत वो सिर्फ फोन खरीदते हुए नहीं चुका रहे, बल्कि उसी फोन से कई चीजें खरीदने पर भी उनकी जेब ज्यादा ढीली हो रही है और उनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। इन दिनों चर्चा तेज है कि किस तरीके से आईफोन के यूजर्स को फ्लाइट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एंड्रॉयड यूजर्स के मुकाबले ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। अब आप एक्स यूजर सौरभ शर्मा के इस ट्वीट को ही देख लीजिए, जहां पर सेम सूटकेस के लिए उन्हें एंड्रॉयड पर कम कीमत और आईफोन पर ज्यादा कीमत दिखाई जा रही है। और तो और ईएमआई का अमाउंट भी अलग अलग है। थ्रेड यूजर सोनक मैकबेथ ने भी ग्रोसरी आइटम्स की शॉपिंग के पर सेम पैटर्न देखा। यहाँ भी आईफोन पर सेम सामान के लिए ज्यादा बिल लिया जा रहा था। अब इससे पहले कि हम आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की लड़ाई में पड़े, ये वो मामला नहीं है। ये मामला है डार्क पैटर्न्स का, जिसका इस्तेमाल करके एप्स, वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर एयरलाइंस तक यूजर्स को चूना लगाती हैं। चलिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस तरह ये डिफरेंशियल प्राइसिंग की जा रही है, उसकी वजह क्या है। एक वजह तो ये है कि एप्पल के जो ऐप स्टोर है उसमें ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कमीशन लिया जाता है, जिसे कंपनसेट करने के लिए जो डेवलपर्स हैं वो iOS यूजर्स से ज्यादा कीमत वसूलते हैं। इस वजह से कई बार आईफोन पर इन ऐप परचेजेस और सब्सक्रिप्शन फीस ज्यादा होती है। इसके अलावा क्योंकि आईफोन को एक प्रीमियम प्रोडक्ट समझा जाता है, इसलिए डेवलपर्स से लेकर ये प्लेटफॉर्म्स ये मानकर चलते हैं कि ऐसे यूजर्स तो प्रीमियम प्राइसिंग की आदतन है, उनको आदत है प्राइसिंग की, और इस तरह उन्हें ज्यादा प्राइस पॉइंट अडॉप्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस भी किया जाता है। इन फैक्टर्स के अलावा कुछ ऐसे डार्क पैटर्न्स भी हैं जो पर्दे के पीछे छिपकर आपकी जेब काट रहे हैं। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। पहला है फेक अर्जेंसी, जिनका इस्तेमाल फ्लाइट बुकिंग से लेकर ग्रोसरी शॉपिंग जैसे प्लेटफॉर्म से धड़ल्ले से करते हैं। इसमें यूजर को ये कह के इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जल्दी से शॉपिंग कर लीजिए वरना ऑफर निकल जाएगा या फिर स्टॉक खत्म होने वाला है, और यूजर इस अर्जेंसी के चलते कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बिना ही सामान खरीदने के झांसे में फंस जाता है। फिर आती है ड्रिप प्राइसिंग, यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे थे तो शुरुआत में तो आपको कीमतें ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन चेकआउट तक पहुंचते पहुंचते इतने चार्जेस और एड ऑन्स उसमें जुड़ चुके होते हैं कि कीमतें वो नहीं होती जो आपने देखी थी। पहले कम कीमत दिखाकर लुभाना और फिर ज्यादा कीमत वसूलना भी एक तरह का डार्क पैटर्न ही है। इसके अलावा बास्केट स्नीकिंग या फिर प्री सिलेक्शन भी एक ऐसा डार्क पैटर्न है जिसमें आप सामान तो अपने हिसाब से चुनते हैं, लेकिन चुपके से अपने आप ही कुछ चीजें या फिर सर्विसेज आपकी कंसेंट के बिना आपके कार्ट में जोड़ दी जाती हैं, और फिर फाइनल जब बिल आता है तो उसमें यूजर्स इन एडिशन को या तो भूल जाते हैं देखना या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे चुका देते हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रैप भी इस तरीके का एक डार्क पैटर्न ही है जिसमें यूज़र अक्सर फंस जाते हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रैप में किसी साइट या फिर प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना बेहद आसान होता है, लेकिन उसे कैंसिल करना उतना ही मुश्किल। इसमें या तो सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन की जो पॉलिसी होती है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं होती, कुछ क्लियरली नहीं दिया होता, या फिर इसके लिए आपको कस्टमर केयर को घंटों तक कॉल करके सब्सक्रिप्शन से बाहर निकलने का रास्ता पूछना पड़ता है, जिससे कस्टमर हो जाते हैं निराश और वो यही सोचते हैं कि सब्सक्रिप्शन को शायद कंटिन्यू करना ही बेटर ऑप्शन है, और फिर आप लंबे समय तक एक ऐसी चीज़ का पेमेंट करते रहते हैं जिससे आपको कभी चाहिए ही नहीं थी। प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को साफ तरह से ना बताना भी एक ऑनलाइन ट्रैप है। आपने देखा ही होगा कि कैसे साइट्स पर कई बार किसी सामान या सर्विस की फाइनल कॉस्ट को शुरुआत में या फिर अपफ्रंट तरीके से नहीं बताया जाता, और आखिर में जाकर या फिर खरीदारी करने के बाद उस आइटम से जुड़े जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं या एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसकी जानकारी दी जाती है, जैसे किसी आइटम की ट्रांसपोर्ट फीस, सरचार्ज या फिर सेटअप करने की फीस। अब क्योंकि आप खरीदारी कर चुके होते हैं तो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचने का तरीका भी नहीं होता। तो ये हैं वो सारे जाल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और डेवलपर्स आप और हमारे जैसे कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए बिछाते हैं। इनसे बचने के लिए ऐसे पैटर्न्स की कंप्लेंट करना तो ज़रूरी ही है, साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी खरीदारी करने से पहले आप अपनी कार्ट, अपने बिल और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको ठीक तरीके से देखें, बिल का ब्रेकअप देखें, ताकि आपसे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज आपकी मर्जी के बिना ना वसूला जा सके। क्या आपने भी कभी कोई ऐसा डार्क पैटर्न नोटिस किया है? हमें कमेंट करके बताएं, और आपके काम की ऐसी ही और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।